सो आज हम लोग डील करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को, जिसे हम हिंदी में विद्युत अपघटनीय चालकता कहते हैं। सो हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, विद्युत अपघटनीय चालकत्व बोल सकते हैं या चालकता भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या विद्युत अपघटनीय चालकता से आप क्या समझते हैं, किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में इलेक्ट्रोलाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट्स के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके हमको दिखते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं और कुछ होती हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका 100% डिसोसिएशन हो जाता है, यानी जो 100% जल में क्या होते हैं या किसी भी विलयन में क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल विद्युत अपघट्य। अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इसे हिंदी में लिखा जाता है विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए रहती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिनका 100% डिसोसिएशन हो जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो ऑलमोस्ट 5% डिसोशिएट होते हैं, जिनका डिसोसिएशन सिर्फ 5% होता है। ठीक है, जिसको आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, इट मींस कि अल्फा का वैल्यू कितना है, 1। अगर अल्फा का वैल्यू 1 हो गया तो इट मींस कि वो जो आपके पास कंपाउंड है, वो जो आपको मॉलिक्यूल गिवन है, वो इलेक्ट्रोलाइट 100% क्या होगा, डिसोशिएट हो रहा होगा। और अगर 5% डिसोसिएशन हो रहा है तो इट मींस कि जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी। अब 1 से कितनी कम होगी ये नहीं पता। अल्फा इज इक्वल 1 तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा लेस देन 1 तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, चलिए, तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोलाइट की। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से क्या होता है, कंडक्ट होता है, या इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट से फ्लो करता है या इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से फ्लो होता है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स क्या जनरेट करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, आयंस देंगे। तो अगर सपोज मान लो ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, इसमें अगर आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, कोई विद्युत अपघट्य डाल दिया, ठीक है, सपोज मैंने NaCl डाल दिया, तो NaCl क्या देगा, इसमें आयन देगा। तो इसके आयंस की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। ठीक है, तो ये जो आपको आयंस दिख रहे हैं, इन आयंस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट यहां से फ्लो करेगा। ठीक, तो इसी पे बहुत सारे टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर, विद्युत अपघटनीय चालकता के अंदर बहुत सारे टर्म्स हम पढ़ेंगे। उनमें से सबसे पहला टर्म हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। ठीक है, सबसे पहला टर्म आज जिसकी हम बात करेंगे वो सिर्फ ओम्स लॉ की बात होगी। तो बच्चों ओम्स लॉ क्या है, इसकी हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आप समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हम किसे बोलेंगे, जिसमें जिस सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रोलाइट्स को आप डिसॉल्व करोगे या जिस सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो इलेक्ट्रोलाइट वहां पर आयंस प्रोड्यूस करेगा और उन आयंस की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोल देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके टर्म्स की कि भाई कौन कौन से टर्म्स यहां पर यूज किए जाने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। सबसे पहला हम बात करेंगे ओम्स लॉ की, ओम का नियम। तो बच्चों ये आप थोड़ा सा फिजिक्स का टर्म है, ये वहां भी आप पढ़ेंगे इसमें। तो है क्या चीज ओम्स लॉ, क्या है ओम्स लॉ? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, जो भी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगा एट अ गिवन स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और वो एक फिक्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। सो एट अ गिवन फिक्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप V से डिनोट करते हो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस R। सो अगर मैं बात करूं I की, I जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, किसके, पोटेंशियल डिफरेंस V के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, R यानी रेजिस्टेंस के।
So according to Ohm's law, according to Ohm's law, the current I flowing through a conductor at a given temperature, आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिख सकते हैं, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के, पोटेंशियल डिफरेंस एंड inversely proportional to resistance. रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो जाहिर सी बात है, सिंपल सा कॉमन सेंस है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, जो उसका फ्लो होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. सो एक बार हम इसको और समरी कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा सा अगर हम डिफाइन करें तो आई इज इक्वल, अब इसको हटा रहे हो, ठीक है, तो अगर मैं यहां से आई की वैल्यू की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, या इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, V इज इक्वल आई आर. अगर मैं V पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूं तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल हो जाएगा आई आर. अब इसी को थोड़ा सा हिंदी वाले बच्चों के लिए लिख लेते हैं. इस नियम के अनुसार एक चालक पर स्थिर विभवांतर ओम के नियमानुसार किसी चालक पर स्थित विभवांतर, किसी चालक पर स्थित विभवांतर उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है. विद्युत धारा के समानुपाती व प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है या होती है. ये इसका नियम होगा. बाकी आप इसको भी ऐसे लिखेंगे, यहां पर R जो है प्रतिरोध है, ठीक है, जिसको आप रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसका जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं ओम्स. ठीक है, इसी को आप लोग ओमेगा भी बोलते हैं, जिसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर मैं रेजिस्टेंस की यहां पर यूनिट की बात करूं तो इसको हम लिखते हैं ओम. ठीक है, और ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ओमेगा से. तो ये पहली टर्म्स थी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की. तो ऐसे हम लोग फिर और बाकी टर्म्स लेके आएंगे, तो बने रहे वीडियो में. और जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक जरूर कर दें, ताकि जो भी वीडियोस नहीं हो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.